राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू पितामह क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको एपी भी कहते हैं। बच्चों, आपके सिलेबस का 5th चैप्टर, बहुत आसान सा चैप्टर है बच्चों, लेकिन इसका एक पार्ट है वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम बच्चों किसी चैप्टर को, चाहे वो लीनियर का हो या क्वाड्रिक का हो या फिर रियल नंबर का हो, उसमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट, ये बेसिक्स हैं जो हम लोग आज क्लास में पढ़ेंगे। सीक्वेंस, टर्म, कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज एपी, एन और एन में क्या डिफरेंस होता है, ये सारे बेसिक हम लोग आज की क्लास में क्लियर करेंगे। क्योंकि बच्चों अगर बेसिक क्लियर कर लेंगे तो चैप्टर अपने आप आपके कमांड में हो जाएगा, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। और बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जितने बेसिक एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद हम लोग उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से। क्या है बच्चों? सीक्वेंस। सीक्वेंस हमारे इसको समझाने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं 2 सीरीज लेता हूं। देखिएगा बच्चों, मैंने एक सीरीज लिख दी यहां पर 2, 4, 6, 8 और 10, और एक सीरीज बच्चों हमने और लिख दी, कुछ नंबर ऐसे लिख दिए 4, 6, 2, 8, 10। अब बच्चों अगर इन नंबर्स को देखो तो इसमें क्या 2, 4, 6, 8, 10, ये जो नंबर है बच्चों ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ये नंबर किसी रूल को बच्चों फॉलो कर रहे हैं। देखिए पहले क्या है 2, फिर क्या है बच्चों बोलो 4, फिर क्या है उसके बाद 6 + 2 + 2, 8 + 2 कितना बच्चों 10। आप क्या कर सकते हो, इसके आगे के नंबर भी डिसाइड कर सकते हो। क्यों बच्चों, फाइंड कर सकते हो ना। बोलो 10 के बाद क्या होगा बच्चों? यस 12, 10 + 2 12। इसके बाद बच्चों क्या होगा 14। अच्छा, अब इधर देखोगे बच्चों, यहां भी क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट 4, 6, 2, 8, 10। इन नंबर को बच्चों किसी भी ऑर्डर में नहीं लिखा गया है, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं और ना ही किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप आगे के नंबर डिसाइड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट इसको बोलते हैं सीक्वेंस, कि जब नंबर्स को ऐसे अरेंज किया जाए कि वो किसी पैटर्न को फॉलो करते हों, जिससे आप आगे के नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो मतलब हो गया सीक्वेंस का। एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा कि सीक्वेंस का क्या मतलब है। देखो स्टूडेंट, मैं लिख दिया 1, 4, 9, 16। अब देखिएगा, अब आगे के नंबर गैस करिए आप। 16, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। बोलो बच्चों अगला नंबर क्या होगा? यस 25, 5 स्क्वायर। गुड। 5 नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? 6 स्क्वायर, 36। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो नंबर अरेंज किए गए हैं ये भी क्या है, सीक्वेंस है, क्योंकि आप इसमें ये नंबर्स भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और आप आगे के नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों क्या हो गए, सीक्वेंस। अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, इस सीक्वेंस में ये जो नंबर है बच्चों इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट 2, 4 क्या है, सेकेंड पोजीशन, सेकेंड नंबर, 6 क्या है बच्चों, थर्ड नंबर। लेकिन बच्चों एपी में जो उसकी पोजीशन होती है नंबर की, उसको किससे डिपेंड करते हैं, टर्म से। क्या बच्चों? TERM। एपी में क्या बोलते हैं, टर्म। जैसे इसकी फर्स्ट पोजीशन है तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म। ये सेकेंड पोजीशन है, इसे क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म। इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। ये क्या होगा, फोर्थ टर्म। ये क्या होगा बच्चों, सिक्स टर्म। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या हो जाएगा, 6 टर्म। कैसे बच्चे बोलते हैं, टर्म से। किसी पोजीशन को, किसी नंबर की पोजीशन को टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्म बोलते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, ए से। कई बुक्स में ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक्स में टी से। जैसे मैंने कहा A1, तो A1 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। T1 का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। ठीक है स्टूडेंट, तो टर्म से हम लोग किसी पोजीशन को एपी में रिलेट करते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखिए, जैसे यहां मैंने लिखा A1 कितना है बच्चों बोलो, इस एपी इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, 2।
इस सीक्वेंस का सेकेंड टर्म बोलो बच्चों कितना होगा 4। इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म A3 कितना होगा बच्चों 6। यहां पे देखिए आके ये भी सीक्वेंस है, इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा स्टूडेंट बताइए, A1 की वैल्यू कितनी है 1। इस सीक्वेंस का सेकेंड टर्म 4, तो बहुत आसान है, थर्ड टर्म 9। तो इसको एपी मींस सीक्वेंस में हम लोग नंबर्स को टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहला बेसिक क्या हो गया, व्हाट इज सीक्वेंस। दूसरा भी हो गया व्हाट इज टर्म, हमको समझ में आ गया सीक्वेंस क्या होता है और टर्म क्या होता है। अगला थर्ड क्या बच्चों, कॉमन डिफरेंस। बच्चों को इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो, तो यहां लिखा हुआ है 2 4 6 8 10। ये क्या बच्चों सेकेंड टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म। इसका डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट 2। यहां पे देखो 6 - 4 कितना होगा 2। 10 - 8 कितना होगा बच्चों 2। 14 - 12 कितना होगा 2। यहां पे मैं शो कर देता हूं इसको, ऐसे समझिए A2 - A1 कितना होगा 4 - 2 सर 2। A3 माइनस क्या बच्चों A2। A3 कितना है, थर्ड टर्म कितना है 6। 6 - 4 ये भी कितना आ गया स्टूडेंट 2। इसका मतलब A2 - A1 किसके इक्वल होगा बच्चों A3 - A2 के। सर इस सीक्वेंस में जो टर्म है उनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है कांस्टेंट। इस डिफरेंस को बच्चों क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। नोट कर लीजिए, नोट करते आइए हर चीज। डी क्या होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मतलब कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस। जैसे सीक्वेंस है 6 - 4 कितना बच्चों 2। 12 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव टर्म्स 14 - 12 कितना होगा बच्चों 2। और याद रखिए बच्चों अगर किसी सीक्वेंस में कांस्टेंट, अगर उसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं एपी। व्हाट इज एपी, नोट कर लो। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी एपी इफ इट हैज कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस। अब ये सीक्वेंस क्या हो गया बच्चों एपी हो गया। सर एपी क्यों है, क्योंकि सर इसमें बच्चों एपी क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस क्या है कांस्टेंट है। ये देखिए ये किसके इक्वल होगा बच्चों डी के। कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहां मार्क कर दे रहा हूं, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और टर्म को बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से या फिर टी से। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा सेकंड में चेक करते आइए, ये भी सीक्वेंस था, आइए देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें बच्चों फाइंड करो A2 - A1 कितना आएगा देखिए 4 - 1। 4 - 1 कितना डिफरेंस आएगा बच्चों 3। सेकंड में फाइंड करो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कितना हो जाएगा 9 - 4 कितना है बच्चों 5। सर इस सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, देखा आपने इस सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी नहीं हो सकता। कोई सीक्वेंस बच्चों एपी कब होगा, जब उसमें क्या होगा कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस, मतलब कि उसमें जो डी की वैल्यू है वो सब में क्या होनी चाहिए पूरी एपी में सेम होनी चाहिए। अगर उस सीक्वेंस में डी सेम है तो वो एपी, जैसे ये एपी होगा, ये सीक्वेंस बच्चों क्या हो गया एपी, ये सीक्वेंस एपी नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक और सीक्वेंस लिखा जिसमें मैंने लिखा 100 फर्स्ट टर्म 70 40 10 एंड सो ऑन। अब इसको मैंने आपसे कहा चेक करो कि ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं है, आपको फाइंड करना है। सच बहुत आसान है। क्या करेंगे आप पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे कितना है बच्चों 100, फिर आप सेकेंड टर्म निकालेंगे कितना है बच्चों 70, फिर इसका थर्ड टर्म लिखेंगे कितना है 40। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस A2 - A1 70 - 100 कितना होगा बच्चों -30। फिर क्या फाइंड करेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म
क्या बोलते हैं इसको बच्चों? डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या सक्सेसिव टर्म्स। A3 कितना है? 40, 40 माइनस 70, ये भी कितना आया? -30। सर इसमें नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। जीरो बच्चों कब होगा? जैसे मैंने कहा 3 3 3, अगर एपी में क्या है? कांस्टेंट टर्म है तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसको भी नोट कर लो बच्चों कि कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। यहां पे देखो बच्चों क्या आ गया? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू वॉट? A3 माइनस A2। क्या होता है? इसको D लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस। सेम आ गया बच्चों। इसका मतलब ये सीक्वेंस भी क्या हो गया? AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सर AP नहीं है और ये भी क्या होगा बच्चों? AP। ये हो गया AP फाइंड करने का तरीका। अगर आपको कोई सीक्वेंस में AP फाइंड करना है तो बस कुछ नहीं करना, आपको उसमें क्या करना है? जो सक्सेसिव टर्म्स है उनका डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। अगर डिफरेंस सेम है तो AP, अगर नहीं है तो वो AP नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तुम्हारे 3 बेसिक हो गए, सीक्वेंस, टर्म, कॉमन डिफरेंस और AP। ये बच्चों लिखा हुआ है फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसका मतलब AP, जैसे बच्चों ये AP थी, मैंने बताया भी आपको, इस AP में आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, कितना है बच्चों? 14। इसका लास्ट टर्म क्या है? 14। इस AP में कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7। सर इस AP में 7 टर्म्स हैं। कितने टर्म बच्चों? 7 टर्म है। इसका मतलब ये क्या है? फाइनाइट AP है। यहां देखिए बच्चों ये भी AP है, 100 70 40 10 एंड सो ऑन। इसमें बच्चों कितने टर्म है? सर नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इसमें AP की कोई लास्ट लिमिट नहीं है, कोई लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट AP। तो फाइनाइट AP जब लास्ट टर्म पता हो, इनफाइनाइट AP जब लास्ट टर्म नहीं पता हो। ठीक है स्टूडेंट, अब देखेंगे नेक्स्ट बेसिक क्या है बच्चों? AN और N में डिफरेंस। आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक और बेसिक क्लियर करते हैं, जनरल सीरीज। AP की जनरल सीरीज क्या होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आपके पास 5th बेसिक अपने आप हो जाएगा। नोट कर लो बच्चों, जनरल सीरीज ऑफ AP। जैसे बच्चों लीनियर इक्वेशन है, जनरल फॉर्म क्या होती है? AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, राइट। क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होती है? AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमेशा इसी जनरल फॉर्म में होगी। इसी तरीके से बच्चों AP की भी जनरल सीरीज होती है। नोट करिए, इस यहां लिख देता हूं मैं, जनरल सीरीज ऑफ AP। जनरल सीरीज ऑफ क्या? AP। लिखिए A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। ये बच्चों AP की क्या है? जनरल सीरीज। कभी भी AP आपको लिखनी जनरल सीरीज में आप ऐसे ही लिखेंगे। इसमें A क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट टर्म। नोट करते आइए, A इसका क्या होगा? फर्स्ट टर्म, इस AP का फर्स्ट टर्म। और इस D क्या है इसमें? वो आप जानते ही हैं, मैं बताया था आपको क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। D हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। मतलब कि इसको कैसे फाइंड करते हैं? A2 माइनस A1, A4 माइनस A3। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी जनरल सीरीज है। सर जनरल सीरीज से फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा बच्चों, अगर आपको पता है कि किसी AP के पास फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो उस AP का आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा 4th टर्म, तो आपने बोला सर A प्लस 3D। 3rd टर्म A प्लस 2D। अब मैंने आपसे कहा इसका 10th टर्म बताइए। कौन सा बच्चों? 10th टर्म बताइए आप लोग। 10th टर्म क्या है AP का होगा? देखिए 4th टर्म में क्या है? A प्लस 3D, एक कम है। 3rd टर्म में क्या है? A प्लस 2D, यहां भी एक कम है। तो 10th टर्म क्या होगा बच्चों? यस, A प्लस 9D। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने कहा इसका 100 टर्म बताइए। क्या बताइए? 100 टर्म। ये बच्चों बहुत आसान है। 100 टर्म में क्या हो जाएगा? 10th टर्म में क्या था? एक कम 9 हुआ था, 100 में क्या हो जाएगा? A प्लस 99D, A प्लस 99D। अब मैंने कहा इससे आप इसका
rth टर्म बताइए। कौन सी स्टूडेंट? rth टर्म, कहीं भी हुआ rth टर्म। सर देखिए 100 में क्या लिखा आपने? 99, 100 माइनस 1, तो rth टर्म क्या होगा बच्चों, बोलो। यस, a प्लस r माइनस 1d। इसी तरीके से मैंने कहा इसका nth टर्म फाइंड करो। क्या बच्चों? nth टर्म, तो क्या होगा स्टूडेंट बोलो? a प्लस n माइनस 1d। गुड स्टूडेंट। इसको बच्चों बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। क्या कहते हैं बच्चों? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ये किसी एपी का जनरल टर्म बन के आ गया। इसको आप एज अ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि ये क्या है, एपी का फॉर्मूला हो गया। कई बच्चे इसको फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं। इसमें ए क्या है बच्चों, बताओ। यस, फर्स्ट टर्म बताया मैंने आपको। डी क्या है बच्चों इसमें? कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूले में जो आप पढ़ेंगे इसमें एन और टी एन, बच्चों टी एन या ए एन एक ही बात है, मैं इसको ए आर कर दे रहा हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। वैसे कई बुक्स में टी से भी लिखते हैं बच्चों इसको, ए एन। बच्चों यहां पर हम बताएंगे आपको कि एन और ए एन में क्या डिफरेंस है। ये आज की क्लास का लास्ट बेसिक है। क्या बच्चों कि एन और ए एन में क्या डिफरेंस है, बहुत ध्यान सुनिएगा। आप पहले नोट कर लीजिए। एन होता है नंबर ऑफ टर्म, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन भी कर दूंगा एग्जांपल देके। नोट कर लो बच्चों, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म, इससे समझ आपको आ जाएगा। और ए एन क्या है? वैल्यू ऑफ दैट टर्म, वैल्यू ऑफ दैट टर्म। आइए अब इसको हम एग्जांपल देके समझाते हैं आपको, देखिएगा। जैसे मैंने बच्चों कहा A5 और मैंने लिख दिया 50। देखिएगा बच्चों, ये क्या है? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 50। तो बच्चों इसमें n क्या होगा? n 5 होगा, क्योंकि सर n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। मैंने कहा फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 50। जैसे मैंने ब्लॉक बनाया, ये पहला फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये 5 टर्म है। कौन सा? फिफ्थ टर्म। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 50। ये इस रैंक के अंदर आ गई। तो जो वैल्यू होती है वो होता है an। और किस नंबर पे है? 5 नंबर पे है, तो n क्या हो गया बच्चों? 5। समझ में आया? n क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ टर्म। और an क्या होता है? वैल्यू ऑफ दैट टर्म। इसको नोट भी कर लिया आपने। अभी जब हम लोग जब इसकी एप्लीकेशन बताएंगे तो वहां पे इसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे कि n और an में क्या डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने क्या किया? बेसिक पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसकी एप्लीकेशन। आइए देखिए एप्लीकेशन इसकी। बच्चों हम लोगों ने बेसिक तो सीख लिए, अब हम लोग क्या सीखेंगे? उसकी एप्लीकेशन, कि बेसिक को क्वेश्चन में यूज कैसे करते हैं। इसके लिए बच्चों हमने क्या किया है? हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 से 3 क्वेश्चन लिए बच्चों, बेसिक को एक्सप्लेन करने के लिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक बेसिक का आप यूज सीख जाएंगे, और दूसरा क्या होगा? आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों हर चीज नोट करते आइएगा, जहां आपको लगता है कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट उसको आप नोट करते आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 5.2 की क्वेश्चन थर्ड का 5th पार्ट है बच्चों। इस बच्चों गिवन क्या है? क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि एपी गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? ये एपी गिवन है। और क्या फाइंड करना है? मिसिंग टर्म, मतलब कि हम लोग को ये ब्लॉक फाइंड करने हैं, कि जो इस ब्लॉक में टर्म आएंगे वो फाइंड करने हैं। पहले बच्चों ऐसा करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका पहला ब्लॉक फर्स्ट टर्म, ये हो गया 38, फिर सेकेंड टर्म, बच्चों बोलते जाओ, फिर क्या उसके बाद थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म क्या बच्चों? -22। ये आपको एपी गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, क्या फाइंड करना है बच्चों हम लोग को? फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, और ये क्या बच्चों? फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। बच्चों एपी जो फाइंड करना है, एपी में सारा खेल किसका होता है बच्चों बताओ? यस, ए और डी का। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एपी में सारा खेल किसका बच्चों? ए और डी का। अगर आपने एपी में ए और डी फाइंड कर लिया तो फिर उस एपी का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसको बच्चों नोट कर लीजिए
कि सारा खेल किसका है, ए और डी का। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और डी क्या बच्चों, कॉमन डिफरेंस। लिख लीजिए, अगर आपने ए और डी फाइंड कर लिया, सपोज करो ये ए पी फाइंड करनी है, मैंने ए फाइंड कर लिया और डी फाइंड कर लिया, फिर इसका कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक। क्या गिवन है हम लोग को बच्चों, सेकेंड टर्म। बच्चों सेकेंड टर्म क्या होता है एपी का, बोलो, यस, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d कितना होता है बच्चों, ये सेकेंड टर्म। रॉन्ग बताया आपने बच्चों, a प्लस 2d जो होगा वो एपी का थर्ड टर्म होगा बच्चों। सेकेंड टर्म क्या होता है बच्चों, जनरल सीरीज क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो सेकेंड टर्म क्या होगा बच्चों, a प्लस डी। मैं लिख के दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अभी मैं लिखवाया था आपको, ये क्या थी, एपी की जनरल सीरीज। तो यहां पर रॉन्ग हो गया बच्चों। क्या होगा सेकेंड टर्म, बोलो, a प्लस डी कितना होगा बच्चों, 38। ठीक है स्टूडेंट। अब बचाओ बच्चों, इसका ये कौन सा टर्म है, सिक्स टर्म। सिक्स टर्म क्या होता है बच्चों, बोलो, यस, एक कम करके बोलना है बच्चों। थर्ड टर्म क्या था, a प्लस 2d, तो सिक्स टर्म क्या होगा, a प्लस 5d, तो हो जाएगा a प्लस 5d। सिक्स टर्म कितना है बच्चों, -22। एक नोट लिख लीजिए, यहां पे मैंने नहीं लिखा, आप लिख लीजिए कि अगर एपी में आपको किसी भी एपी के अगर दो टर्म पता है बच्चों, चाहे वो 10th टर्म हो, 20th टर्म हो, सेकेंड टर्म हो, 8th टर्म हो, उन दोनों टर्म से आप ए और डी फाइंड कर सकते हैं बाय व्हाट, एलिमिनेशन मेथड। और ए और डी से पूरी एपी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, ए और डी, लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल बाय एलिमिनेशन मेथड। और आपको कोफिशिएंट भी सेम नहीं करने, डायरेक्ट क्या करना है आपको, माइनस। ये आपको अच्छे से आता है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। माइनस माइनस, ये बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस, ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हो जाएगा -4d। 38 प्लस कितना बच्चों, 22, 8 2 10, 3 2 5 1 6, d आ गया बच्चों। d कितना आ गया, -15। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अब a कैसे आएगा बच्चों, d की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो, ये आपको सब आता है। a प्लस डी कितना है, -15 इज इक्वल टू 38, ट्रांसफर कर दो, a कितना हो जाएगा, 853, ऐसे दो, 38 प्लस 15, 853, ठीक है बच्चों, 31415, तो ये आ गया 53। ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट टर्म। इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 53, यहां पे लिख दीजिए 53, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म बच्चों कितना है, 38, डी कितना है, -15। आप चेक कर सकते हो, अगर आप 53 में से 15 को माइनस करोगे तभी 38 आएगा। देखो बच्चों, 13 5 8 4 1 3। नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा बच्चों, सिमिलरली सर 38 -15 कितना होगा बच्चों, बोलो, 38 -15, इससे 15 माइनस कर दो, 8 5 3 3 1 2, कितना हो जाएगा, 23। नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा, 23 -15 कितना होगा बच्चों, 8। नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा, 8 -15 कितना हो जाएगा, -7। फिर कितना आएगा, -15 -22। ये आपकी एपी आ गई। बच्चों इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या है, मतलब क्या सीखा हम लोगों ने इसमें ये सीखा कि अगर एपी की आपको दो टर्म पता है तो उससे पूरी एपी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। और एक चीज और देखी कि एपी में एक और रिजल्ट देखा, एपी में सारा खेल किसका बच्चों, ए और डी का। नोट करते आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों, ये भी एनसीईआरटी का है। कौन सा क्वेश्चन बच्चों, देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 का फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बच्चों रीड कर लीजिए। क्या क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 एंड सो ऑन इज 78। इसमें जो गिवन क्या है, कह रहा है कि आपको एपी दे रखी है, उसका फर्स्ट टर्म पता है आपको, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, और एक और टर्म पता है, कौन सा, 78। बताना है आपको वो 78 जो टर्म है वो किस नंबर पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट, पहले क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। एपी आप बोलते रहिए बच्चों, बोलो क्या है, 3 8
13, 18, आवाज देते रहिए, क्या बच्चों 78, ये भी गिवन है आपको, ठीक है। क्या फाइंड करना है, विच टर्म ऑफ द एपी। बच्चों ये एपी में कौन सा होगा, फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लिख दीजिए a इज इक्वल टू 3 और सेकेंड टर्म कितना है 8। इससे हम लोग बच्चों क्या फाइंड कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस, लिख देंगे d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। मैंने बताया था आपको बेसिक में कि कॉमन डिफरेंस क्या कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म या सक्सेसिव टर्म। a2 माइनस a1 कितना है 5 और सब में सेम रहता है अगर AP है तो। A पता है, D पता है और बच्चों हम लोग को ये भी पता है क्या है 78। ये क्या है बच्चों, इसका लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म होगा बच्चों, तो इसको हम ले लेते हैं AN। AN इज इक्वल टू कितना हो गया 78। बच्चों AP की जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, याद करिए, यस an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, जिसको मैंने प्रूफ किया था, याद है आपको, पहले फर्स्ट टर्म, 10th टर्म, nth टर्म, नहीं पहले rth टर्म, फिर क्या था nth टर्म, एक कम करते गए थे। बोलो बच्चों क्या था an का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू, हाँ बोलिए, a प्लस एन माइनस 1d। an पता है, a पता है, d पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। एक मिनट पहले मेरा एक बेसिक क्लियर कर दीजिए। बताओ बच्चों इस फॉर्मूले में n और an में क्या डिफरेंस बताया था मैंने, बताइए an और n में क्या डिफरेंस है, बोलो स्टूडेंट। यस राइट सर, n जो होता है वो होता है वैल्यू ऑफ टर्म, मतलब किसी टर्म की पोजीशन होती है, जैसे 5th टर्म तो 5 होगा n, और an क्या होता है बच्चों, यस वैल्यू, मतलब उस पोजीशन की वैल्यू, जिस टर्म पे पोजीशन आ रहा है उसकी वैल्यू। अब देखो बच्चों यहां पर जो 78 है क्या होगा, n की an। सर देखो बच्चों ये क्या है, किसी की वैल्यू है किसी टर्म की, तो ये क्या हो जाएगा an। ये n नहीं हो सकता, n का मतलब क्या होता है बच्चों, पोजीशन, 5th टर्म। मैंने बताया था आपको t5 इज इक्वल टू 50, याद करिए, उसमें n क्या था 5 और a5 कितना था 50। स्टूडेंट बात समझ में आ रही है। तो इस फॉर्मूले में क्या गिवन है, an गिवन है और n हमको फाइंड करना है। n क्या होगा बच्चों, उस टर्म की पोजीशन, वैल्यू पुट कर दो। an कितना है बच्चों 78, a कितना है बच्चों 3, n माइनस 1, d कितना है बच्चों 5। इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता है ना। सो इसको सॉल्व करने के बच्चों दो तरीके हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड कर देते हैं और तब सॉल्व करते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ दोनों तरीके आपको। वो बच्चे ऐसे करते हैं, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, बोलते रहो 5n माइनस 5। 78 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 5n माइनस 2। भाई को भाई के पास, नंबर को नंबर के पास, कितना हो जाएगा 80। 80 इज इक्वल टू 5n, 5 नीचे आ जाएगा, n हो गया 16, 5 80। हम लोग ऐसे नहीं करते, मतलब मैं ऐसे नहीं करता, आप कर सकते हैं, राइट है, मार्क्स फुल मिलेंगे। मैं कैसे करता हूँ, मैं पहले 3 को माइनस कर दूंगा, बस ये आपको लिए ये बेस्ट है। 78 माइनस 3 कितना हो जाएगा 75, भाई को भाई के पास, n माइनस 1 इंटू 5 को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो मुझे पता है कि जो भी नंबर आएगा वो इससे क्या होगा डिविजिबल होगा, क्योंकि n हमेशा किस में आएगा बच्चों, होल नंबर में। n ऐसे नहीं सकता कि 10.5 टर्म, आधा टर्म तो होगा नहीं बच्चों, 10th होगा, 11th होगा, 12th होगा, होल नंबर में होगा ना, तो हमेशा 5 से क्या होगा, ये डिविजिबल होगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा ये 15, इसलिए n को 5 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है। अब n को 1 को शिफ्ट कर देंगे तो n कितना आ गया 16। राइट ये भी बच्चों, राइट ये भी है, जिससे आपको अच्छा लगे उससे करिएगा आप, ठीक है बच्चों। तो ये हमने बताया आपको। अब आप बच्चों मैंने आप एक बेसिक लिखा है, देखिए इसको पढ़ो, क्या लिखा है बच्चों, इफ द लास्ट टर्म इज गिवन, नोट कर लो स्टूडेंट, लिख लो, इंपॉर्टेंट जो मैं बोलता हूं उसको नोट करता जाइए करिए, पेन कॉपी इसीलिए साथ में लेकर बैठा करिए। जहां मैंने कहा कि नोट करो, आपने वीडियो पॉज किया और उसको नोट कर लिया बच्चों। क्या बोला हमने, अगर किसी एपी में लास्ट टर्म गिवन है, जैसे एपी है बच्चों, इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो उस एपी में एक स्टेटमेंट कंपलसरी है बच्चों, लिखनी ही पड़ेगी। नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, क्वेश्चन समझने आपको भी नहीं आएगा, एग्जामिनर को भी नहीं आएगा। क्या स्टेटमेंट है कि जो आपका लास्ट टर्म है उसको आपने देखो हमने an ले लिया बच्चों, क्या ले लिया है an।
an का बच्चों मतलब क्या होता है? यस, nth टर्म। ठीक है, क्या होता है? nth टर्म, मतलब कि इस AP के पास कितने टर्म है? n टर्म्स। तभी तो बच्चों लास्ट टर्म nth टर्म हुआ। तो अगर AP के पास n टर्म्स हैं तो उसको यहां पर आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, तभी वो an 78 के इक्वल होगा। अदरवाइज आपने ले तो लिया है, आपका आंसर भी आ गया है, लेकिन वो आपके मार्क्स कट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, स्टेटमेंट क्या है बोलो बच्चों? बोलते रहिए क्या? लेट बोलिए, आप बोलते रहिए लेट द AP हैज, क्या बच्चों बोलो? n टर्म्स। आप नोट भी कर लीजिए कि लेट AP हैज, क्या बच्चों? n टर्म। ये आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन है और आपने उसको an से रिप्लेस किया या an उसको आपने लेट किया है। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों इसका रिजल्ट क्या है? क्या क्वेश्चन तो कर लिया एनसीईआरटी का, इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका पहला रिजल्ट तो ये निकला कि an और n में डिफरेंस क्या है, वो हमने सबको रिवाइज करा दिया आपको फिर से दोबारा। और एक चीज और देखिए हम लोगों ने कि अगर किसी AP में लास्ट टर्म पता है तो उसको स्टेटमेंट से उसको n लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? n। हर क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो लिखते हैं लेट AP हैज n टर्म्स, तो जो उसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? आपका nth टर्म, और उसको आप जनरल टर्म में यूज कर सकते हैं। हाँ, ये इसे क्या बोलते हैं बच्चों? जनरल टर्म। ये भी यूज किया हम लोगों ने, ये भी बेसिक में बताया था मैंने आपको, जनरल टर्म। मैं क्या कर रहा हूं, जितने आपको मैंने बेसिक एक्सप्लेन किए थे उसकी मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं, जिससे क्या होगा, अब आपको AP के किसी भी क्वेश्चन में अब आपको टाइम नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन देखोगे फर्स्ट पार्ट, लेकिन कौन सा बच्चों? फर्स्ट पार्ट। AP के 3 पार्ट है बच्चों, जो हम पार्ट डिस्कस करें उसमें अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इट्स माय गारंटी। समझ आ गया बच्चों? थर्ड क्वेश्चन रीड कर लीजिए, देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। फाइंड AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 2। इस ऐसे लग रहा है जैसे कोई वर्ड प्रॉब्लम है, एक्सीड, ट्वाइस। बच्चे वर्ड प्रॉब्लम से बहुत डरते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों? 16। एक्सरसाइज कौन सी बच्चों? 5.2। कह रहा है फाइंड AP whose third term is 16। बच्चों AP का थर्ड टर्म क्या होता है बोलो? एक कम करके बोलना, क्या होता है बोलो? A plus 2D। वेरी गुड, आप लिख दिया A plus 2D इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 16। ये AP का थर्ड टर्म। ठीक है, आगे पढ़ो बच्चों। क्या है? एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। कह रहा है उसका जो 7th टर्म है वो उसके 5th टर्म से, मतलब कि जो A7 है ये हो गया 7th टर्म बच्चों, और ये A5 क्या हो जाएगा? 5th टर्म। वो कौन बड़ा है बच्चों? 7th टर्म। ये इससे एक्सीड कर रहा है, बड़ा इससे। कितना ग्रेटर है? 12, मतलब कि 12। अब ये तो आपने वर्ड प्रॉब्लम बहुत बार देखा होगा बच्चों, इसको लिखना आपको आता है ना बच्चों? ये इससे बड़ा है, कितना बड़ा है? 12। इट्स वेरी सिंपल, A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। ये इक्वेशन आ गई, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, वो भी राइट है कि सर ये बड़ा है इसलिए इसको ये छोटा है। कितना डिफरेंस है? 12। बात एक ही है, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, मतलब उसका वही है स्टूडेंट। A7 की बच्चों वैल्यू क्या होगी बोलो? A plus 6D जनरल सीरीज। A5 बच्चों बोलो A plus 4D प्लस कितना है? 12। A से A क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। D को D के पास कितना हो जाएगा? 2D इज इक्वल टू 12। भाई को भाई के पास, तो D बच्चों कितना आ गया? D आ गया 6। इसका मतलब जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस तो आ गया। अब बच्चों फर्स्ट टर्म कैसे आएगा? जरूर इन्होंने कोई इक्वेशन आपको दी होगी, इंफॉर्मेशन दी है बच्चों, ये देखो है ना, इसको फर्स्ट मार्क कर दे रहा हूं। क्या करेंगे? D की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। A प्लस 2D, 2D कौन सा टर्म था बच्चों? देखो थर्ड टर्म A प्लस 2D 6 इज इक्वल टू कितना था? 16। 6 2 जा 12, माइनस कर देंगे तो A कितना आ गया बच्चों? 4। A आ गया और D आ गया। AP में सारा खेल किसका है बच्चों? यस, A और D का। A कितना है? 4, D कितना है? 6। इसका मतलब अब आप पूरी AP फाइंड कर सकते हैं, यहां मेंशन कर दीजिएगा। हेंस या लिख दिए रिक्वायर्ड AP,
रिक्वायर्ड एपी, यहाँ ब्लॉक बना दीजिएगा। पहला टर्म क्या है बच्चों 4, सेकेंड टर्म क्या होगा बच्चों डी कितना है 6, 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, 10 + 6 कितना हो जाएगा 16 एंड सो ऑन। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। एपी फाइंड कर लीजिए ना, एपी में सारा खेल ए और डी का होता है बच्चों। इस क्वेश्चन में रिजल्ट क्या निकला बताओ बच्चों, हर क्वेश्चन को इनको रिजल्ट होगा। इसका क्या रिजल्ट निकला कि सर इसमें पहला रिजल्ट तो ये निकला कि सारा खेल ए और डी को तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक और चीज है बच्चों, देखो हम लोगों ने थर्ड टर्म को 16 ले लिया है बच्चों, कितना ले लिया है 16। सेवन टर्म क्या ले लिया है a + 6d। इसमें एपी गिवन है नहीं गिवन है, नोट कर लो बच्चों, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एपी इज नॉट गिवन, इसे बच्चों ध्यान देना, यहां बच्चों क्या था एपी गिवन थी, इसमें भी एपी गिवन थी, यहां पे एपी नहीं गिवन है। ये एक तरह की है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम है। अगर किसी क्वेश्चन में एपी गिवन नहीं है तो क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो जो उसका पहला स्टेप होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखते हैं उसमें, नोट करिए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखोगे बच्चों और आपने क्या किया थर्ड टर्म को a + 2d लिख लिया तो एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है, काट सकता है। क्यों, आपके बगल वाले लिख दिया x + 2y = 16, ये भी राइट है। अगर उसने यहां पे लिख दिया कि x बी द फर्स्ट टर्म एंड y इज द कॉमन डिफरेंस, ये भी राइट है, ये भी राइट है। इसलिए ये कंपल्सरी है कि अगर किसी एपी में, नोट करो, इफ इन क्वेश्चन ऑफ एपी इज नॉट गिवन, लिखा ना, इफ एपी इज नॉट गिवन, अगर एपी को क्वेश्चन कर रहे हैं और एपी गिवन नहीं है तो क्या करते हैं बच्चों हम लोग, बोलो, फर्स्ट टर्म लेट करते हैं। क्या नोट करते आइए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ये बच्चों स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों हम लोगों ने आज कितने क्वेश्चन किए, 1 2 3, 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन अब बस करिए, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। लेकिन आपको होमवर्क बता रहा हूं, करना क्या आपको, बाकी क्वेश्चन बच्चों हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर देंगे एक्सरसाइज 5.2 के। ये बच्चों आज की वर्कशीट है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आज की वर्कशीट में बहुत कम क्वेश्चन है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वर्कशीट नंबर 1 है। इसमें सिर्फ 5 और 6 क्वेश्चन हैं बच्चों, ये आपको अच्छे से लगाने हैं। इसका लिंक मैं आपको, जो मेरा वो व्हाट्सएप पे पितामह क्लासेस नाम से ग्रुप है, वहां प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, आप एक काम करिए, एपी के गुड क्वेश्चंस एनसीईआरटी के वो आप नोट कर लीजिए। इस एक्सरसाइज के कौन से अच्छे क्वेश्चंस जो आपके स्कूल एग्जाम, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इनको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 5th पार्ट, क्वेश्चन 4th, क्वेश्चन 11th, क्वेश्चन 12th, क्वेश्चन 13th, 15, 17, 18, एग्जाम्पल 10th। ये बच्चों वो क्वेश्चंस हैं जो आपके स्कूल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, इस वर्कशीट को अच्छे से करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। अगर वीडियो मीन्स ये क्लास अगर अच्छी लगी हो एपी की तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करना। ठीक है स्टूडेंट, राधे राधे।